देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पहले हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच में चाहे मेल और चाहे फीमेल हो, दोनों सेपरेट होती हैं बॉडीज, दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं। तो कॉकरोचेस आर डायोशियस इन नेचर, ठीक है। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन लेटरल सरफेस। किस साइड पर होती हैं? लेटरल साइड पे। और सेगमेंट्स का नंबर क्या होता है? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो आप पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, टेस्टिस की लोकेशन होती है लेटरल सरफेस, और लेटरल सरफेस में भी कहां? 4th to 6th सेगमेंट। फिर फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, जो विच ओपन्स इनटू एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। ये सेम है हमारे ह्यूमन बीइंग में भी। टेस्टिस से जब वास्ट डिफरेंस बाहर निकलती है तो उसमें जैसे ही वास्ट डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल अटैच होती है, दैट फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर। हमने पढ़ा था जो ब्रूड पाउच या ब्रूड चैम्बर होता है, जेनिटल पाउच होता है, उसमें मेल गोनोपोर होते हैं, ठीक है, गोनेपोफाइसिस होते हैं और एनस होती है। देखो मेल गोनोपोर की लोकेशन क्या थी? वेंट्रल सरफेस। एनस के सरफेस पे था? डॉर्सल। तो ये लिखा हुआ है मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। तो यहां पर हमें जरूरत नहीं है इस चीज को याद करने की, ठीक है ना। फिर है अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th to 7th abdominal segments which function as an accessory reproductive gland। ये जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड है ये सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती, याद रखना है। तो एक टेस्टिस की लोकेशन और एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स की लोकेशन, क्लियर। फिर हम बात करते हैं द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस, जो किस जगह होते थे? वेंट्रल सरफेस पर। अब यहां पर हमें यह पढ़ने को मिला कि गोनेपोफाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं? फेलोमियर्स। और जो किस चीज के बने होते हैं? काइटिन। किस चीज के बने होते हैं? काइटिन। और ये स्ट्रक्चर सारे एक जैसे नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं होते, दे आर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच सराउंड द मेल गोनोपोर। क्लियर ये पॉइंट? Sperms are stored in seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores, which are discharged during copulation। Sperms निकले, Sperms कहां स्टोर हो रहे हैं? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन निकल रहा है जो Sperms को कोएगुलेट कर रहा है और क्या बना रहा है? स्पर्मेटोफोर। क्लियर ये पॉइंट? देखो यहां पर ये हो गई टेस्टिस की लोकेशन, 2nd to 6th की 4 to 6, 6 to 7 क्या था अपना? मशरूम ग्लैंड। और टेस्टिस कहां पर है? 4 to 6, ठीक है। उसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल हो गया। अब देखो यहां से इन टेस्टिस से, यहां पर जो टेस्टिस के लोब्यूल्स है वहां से निकल रही है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस में ऊपर जाकर अटैच होगी सेमाइनल वेसिकल, फिर क्या बनाएगी? एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर के थ्रू ओपन होती हैं, जहां पर 3 अपने फेलोमियर्स हैं या गोनेपोफाइसिस हैं, राइट, वेंट्रल एंड लेफ्ट। मतलब डॉर्सल सरफेस पर गोनेपोफाइसिस नहीं होता, एक राइट, एक लेफ्ट और एक वेंट्रल। क्लियर ये पॉइंट? एनल सर्काई और कॉर्डल स्टाइल, एनल सर्काई दोनों में होते हैं, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यहां पर ओवरीज प्रेजेंट हैं। देखो टेस्टिस भी लेटरल सरफेस पर थे, ओवरीज भी किस सरफेस पर है? टेस्टिस की लोकेशन थी 4 to 6, ओवरीज की लोकेशन है 2nd to 6। क्लियर ये पॉइंट? ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। हर ओवरी में कितने ट्यूब्यूल्स हैं? 8। कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट
विच इज ओपन एज अ वेजाइना, और जो ओपन होती है किसमें, जेनाइटल चैम्बर में। कहां ओपन होती है? फिर अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, विच ओपन इनटू, देखो होता क्या है, ये ओवरी, ओवरी में ओवेरियन लोब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं जिनसे ओवा रिलीज हुआ, ओविडक्ट के साथ कंबाइंड हुआ, फिर ओविडक्ट दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, मीडियन ओविडक्ट या कॉमन ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। इसके बाद फीमेल में स्पर्मेथकी प्रेजेंट होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, देखो दोनों साइड, ये स्पर्मेथकी, ठीक है, इस साइड के, किस साइड के, राइट साइड के, ठीक है, और यही कोलेटरल ग्लैंड, ये दोनों टाइप की साइड के स्पर्मेथकी और कोलेटरल ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। लेफ्ट साइड का स्पर्मेथकी और लेफ्ट साइड का कोलेटरल ग्लैंड्स डेवलप नहीं होते, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट डेवलप कौन से होते हैं, राइट साइड के। कौन से होते हैं, राइट साइड के। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर इस जेनाइटल चैम्बर की, जब कॉप्यूलेशन होता है, क्या होता है, कॉप्यूलेशन, जो स्पर्म्स थे, स्पर्म्स जाकर यहां से स्पर्मेथकी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर ओवरी से निकलते हैं ओवा, ओवा इधर भी अरेंज होते हैं, इधर भी अरेंज होते हैं, फिर स्पर्मेथकी से निकलते हैं स्पर्म्स, फिर होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? बॉडी के अंदर, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लिखो हेडिंग पहले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लिखो फर्स्ट पॉइंट, कॉकरोचेस आर डायोशियस इन नेचर, कॉकरोचेस आर डायोशियस इन नेचर, कॉकरोचेस आर डायोशियस इन नेचर। अब लिखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखो इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट लाइन से लिखो, अ पेयर ऑफ टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज, डैश लगा के लिखना, लेटरल साइड, लेटरल साइड, और डैश लगा के लिखो, फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट, फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स अपन को याद रहेंगे, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि ये ह्यूमन से मैच करता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर। सेकंड लिखो, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर। थर्ड लिखो, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, डैश लगा के लिखो, सिक्स्थ टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट, सिक्स्थ टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट, सिक्स्थ टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट लिखो पॉइंट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसी में लिखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स, रिप्रेजेंटेड बाय गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर, गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर, और ब्रैकेट में लिख लो
काइटनस स्ट्रक्चर, काइटनस स्ट्रक्चर। कौन सा फेलोमियर नहीं होता? डॉर्सल, क्योंकि ये होते ही वेंट्रल सरफेस पर है, तो राइट और लेफ्ट और वेंट्रल। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट अलग से। इन मेल sperms are stored in seminal vesicles. In male, sperms are stored in seminal vesicles and they form bundles called spermatophores. They form bundles called spermatophore. They form bundles called spermatophore. क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखो इसमें, it consists of a pair of ovaries. Next line लिखना, it consists of a pair of ovaries डैश लगा के लिखो, lateral side segments लिखो, second to sixth segment। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, each ovary consists of 8 ovarian tubules. Each ovary consists of 8 ovarian tubules. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, both side of oviduct combine to form common oviduct। ब्रैकेट में लिख लो वेजाइना। नेक्स्ट लिखो, a pair of spermatheca and collateral glands are present. A pair of spermatheca and collateral glands are present. और जहां लिखा है a pair of spermatheca, उसके ब्रैकेट में लिख लो sixth segment। अब देखो, बच्चों यहां एक पॉइंट सुनो। देखो यहां पर कॉकरोच के केस में क्या दिया है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम इस साइड को लेकर चलते हैं राइट, इस साइड को चलते हैं लेफ्ट। यहां पर इन्होंने इस साइड को क्या लिया है राइट, इस साइड को क्या लिया है लेफ्ट। तो जो स्पर्मेथिका है वो लेफ्ट साइड के डेवलप्ड है, ठीक है, और कौन से कोलेटरल ग्लैंड्स भी। तो पेयर में जो स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड्स हैं वो किस साइड के ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेफ्ट साइड के। किस साइड के कम डेवलप्ड हैं, राइट साइड के, ठीक है ना, ये जस्ट अपोजिट होगा। ओके, अब देखो आगे, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। मैंने बताया कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं
वो किस में कलेक्ट होते हैं? चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड ऊथिका। ऊथिका का साइज कितना होता है? 3/8 इंच या फिर 8 millimeter. Okay, they are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो फीमेल की बॉडी से बाहर निकलकर एक ऐसे एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं जहां पर फूड सोर्स प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो? वेटिंग। टोटल कितने ऊथिका रिलीज करती है फीमेल? 9 to 10। और हर ऊथिका में कितने फर्टिलाइज्ड एग होते हैं? 14 to 16। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच, दैट इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है जो डेवलपिंग लार्वल स्टेज है उसका जो मोड ऑफ हैबिटेट है वो एडल्ट के सिमिलर होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो एडल्ट से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, पोरोमेटाबोलस इसका मतलब है मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज और निम्फ स्टेज। निम्फ लुक लाइक वेरी मच लाइक एडल्ट। द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग, और वो मोल्टिंग कितनी बार होती है? अबाउट। ठीक है, द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। तो जो निम्फ है उसमें स्ट्रक्चरली विंग पैड्स होते हैं, एडल्ट में क्या होते हैं? तो ये डिफरेंस होता है निम्फ और एडल्ट में स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, हैबिटेट वाइज एडल्ट भी ह्यूमिड एरिया में रहता है, निम्फ भी ह्यूमिड एरिया में रहता है। दैट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड पोरोमेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद नॉर्मल चीजें हैं कि मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अ फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। ये सारी चीजें ओके। तो they can transmit a bacterial disease by contaminating food material। टाइफॉइड हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊथिका है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। 9 to 10 ऊथिका एक बार में रिलीज होते हैं जिसमें 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। निम्फ होता है, निम्फ में पोरोमेटाबॉलिज्म होती है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, हैबिटेट वाइज सेम होता है। ठीक है, और 13 टाइम्स मोल्टिंग करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट। क्लियर? लिखो इसमें एक हेडिंग लिखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मोल्टिंग मतलब मेटामॉर्फोसिस, चेंजेस आना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस लिखो इसमें। In cockroach, fertilization is internal. In cockroach, fertilization is internal. In cockroach, fertilization is internal. Second point लिखो। After fertilization, कॉमा लगाए लिखना, fertilized egg, after fertilization, fertilized egg are stored, fertilized eggs are stored inside the dark reddish color capsule, dark reddish color capsule, dark reddish color capsule called ootheca, called ootheca। सेकेंड पॉइंट लिखो, या जहां लिखा है ना कॉल्ड ootheca, ब्रैकेट में लिख लो 8 मिलीमीटर लॉन्ग साइज, 8 मिलीमीटर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ootheca are discharged, ootheca are discharged near food resources, ootheca are discharged near food resources in humid area, in humid area, in humid area,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in one time approx 9 to 10 ootheca, in one time approx 9 to 10 ootheca having 14 to 16 eggs are developed. Having 14 to 16 eggs are developed. 14 to 16 eggs are developed. क्लियर ये पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉकरोच porometabolism is seen where development take place through nymph. Development take place through nymph. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, nymph undergo 13 times molting. Nymph undergo 13 times molting to produce adult. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, the next to last nymph, मतलब लास्ट से और पहले वाला, ठीक है ना, the next to last nymph have wing pads, but adult cockroach have wings. एक बार सारे पॉइंट्स रीड करो और उसके बाद इन डायग्राम्स को एक बार देख लो।